हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास फॉर फिजिक्स। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस या फिर प्लेन सरफेस। तो गॉस लॉ से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गॉसियन सरफेस के। तो अगर गॉस लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो गॉस लॉ क्या स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो किसके बराबर होती है, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज के बराबर। मतलब जितना चार्ज है, चार्ज क्या आ गया, क्यू आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। एंड ई क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और डीएस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोज सरफेस आ जाएगा। ये क्या आ गई, स्टेटमेंट आ गई ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं, फील्ड स्ट्रेंथ से, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज या ऑल ऑफ दिस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है वहां से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती हैं, डायरेक्शन किस तरफ को होगी ये भी पता चलेगा, जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। हमें ये जो सारी फिगर्स दी गई हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सी फिगर किसके लिए है जहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और उसके पास किस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे नोट्स डिस्कस किए हैं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक बार आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। जब एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया था और हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। एसआई यूनिट बतानी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर के बराबर। डी क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। और उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। सी क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर्स। और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उन्हें क्या बोल लेंगे हम, कंडक्टर बोल लेंगे। तो यहाँ पे बताना है हमें बेस्ट इंसुलेटर, मतलब इनमें से हो सकता है सारे इंसुलेटर्स हों या कुछ इंसुलेटर्स हों, हमें क्या बताना है, बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है। तो अगर कार्बन की बात करें, कार्बन क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में। जहाँ पे अगर डायमंड की बात करें, डायमंड क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो ग्रेफाइट है वो क्या आ जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। फिर आता है पेपर। पेपर की बात करें तो पेपर क्या है, इंसुलेटर है। बट अगर इबोनाइट की बात करें तो इबोनाइट क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस्ट इंसुलेटर आ जाएगा। डी क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टर। क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये मान लो एक रॉड है हमारे पास, इसके पास क्या सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको कहाँ पे लेके आए, एक कंडक्टर है हमारे पास, उसके पास लेके आए जो कैसा है, अनचार्ज है। फिर क्या किया, उस रॉड को हमने सडनली
हटा दिया उस अनचार्ज कंडक्टर के पास से, तो हमें बताना है द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी, जो कंडक्टर है उसके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या कैन नॉट से। तो जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो चार्ज बॉडी से क्या होता है, जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है अनचार्ज बॉडी में। तो जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी गेन करती है चार्ज को उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, बट जैसे ही क्या कर लिया, सडनली विड्रॉ कर लिया इस चार्ज रॉड को, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करने की ट्राई करेगा, इक्वलाइज या न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेगा, और जिसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो टोटल जो चार्ज रह जाएगा कंडक्टर पे वो क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। ठीक है, सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, फेरेडेज लॉ, या फिर कूलम्स लॉ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर क्या है, दो चार्जेस हैं तो उनके बीच जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द, या सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, Q1 Q2 इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो जो फोर्स है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया, कूलम्स लॉ, और ये किसकी डेफिनेशन है, कूलम्स लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसका राइट आंसर आ जाएगा सी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर और क्या हो सकता है इसकी जगह, फैरेड पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सोप बबल, क्या कर दिया जाए, जो सोप बबल है अगर उस पर कुछ चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो जो सोप बबल है उनका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट, अब जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रब करेंगे एक सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ये क्या आ जाएगी, एक तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आ जाएगी। ओके, और अगेन फिर से क्या चीज आ जाएगी कि जो बॉडी क्या करेगी, चार्ज को लूज करेगी, उसके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और जो बॉडी क्या करेगी, चार्ज को गेन करेगी, उसके पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ग्लास रॉड है अगर उसको सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है किसको, सिल्क क्लॉथ को। तो बी क्या जाएगा, राइट आंसर, गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है two similar spheres having plus q and minus q charges are kept at a certain distance, क्या बोला कि दो सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, दो सिमिलर स्फेयर्स हैं जिनके पास चार्ज कैसा है, एक के पास पॉजिटिव क्यू है, दूसरे के पास नेगेटिव क्यू है। क्या रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लो आर टोटल डिस्टेंस है इनके बीच, और फोर्स कैसी है, एफ फोर्स इनके बीच एक्ट करती है। ओके, और फोर्स किस तरह को एक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ को। अब बोला कि इफ एट द मिडल ऑफ द टू स्फेयर्स अनदर सिमिलर स्फेयर हैविंग प्लस क्यू चार्जेस कैप्ट, अगर अब इन दोनों स्फेयर्स के बीच में एक और स्फेयर रख दिया जिसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव क्यू है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये जितनी फोर्स करेगी एक्सपीरियंस करेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन तो हम सिंपली बता सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से या टूवर्ड्स द जो माइनस नेगेटिव होगा उस तरफ को आंसर होगा। तो अगर इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है जहाँ पे टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा, तो अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहते हो मैथमेटिकली तब भी आप क्या आंसर बता सकते हो कि सी क्या इसका राइट आंसर है। बट इन केस अगर बाकी ऑप्शंस पे भी माइनस क्यू टूवर्ड्स माइनस क्यू दिया होता तब आपको क्या करना पड़ता, पहले
इस सारे क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता। तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, हमें पता है कि फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, जो प्रोडक्ट है दोनों चार्जेस का अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ये फोर्स होगी इस स्फेयर के बीच में और इस स्फेयर के बीच में। अब हमें निकालनी है नेट फोर्स, जो इस चार्ज के लिए या स्फेयर के लिए निकालेंगे। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एफ पॉजिटिव क्यू प्लस एफ नेगेटिव क्यू। तो अब क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r/2 अपॉन r/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, k क्यू स्क्र अपॉन r/2 होल स्क्र प्लस k क्यू स्क्र अपॉन r/2 होल स्क्र के बराबर। ठीक है, यहाँ से बाद में क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 आ जाएगा, 4 क्या आ गया, ऊपर चला जाएगा और इनकी वैल्यू जो हमारे पास k क्यू स्क्र अपॉन r आ जाएगा, उसकी उसको क्या बोल सकते हैं, f इज इक्वल टू k क्यू स्क्र अपॉन r के बराबर है। तो आंसर आ जाएगा 8f के बराबर। ठीक है, तो फिर से अगेन हमारे पास आंसर क्या आ गया, c आ गया, बट यहाँ पे आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने की नीड नहीं। नेक्स्ट है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट ए डिस्टेंस r। दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्यू क्यू क्या आ गया, उनके बीच का उनका मैग्नीट्यूड आ गया, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, और फोर्स कितनी है, f है। इफ द चार्जेस आर हाफ, अब चार्जेस को क्या कर दिया, आधा कर दिया, q/2 मतलब, और डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2r कर दिया। तो जो नई फोर्स होगी उन दोनों के बीच वो कितनी हो जाएगी, नई फोर्स का क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स कितनी होती है, k, ये आ जाएगी q/2 होल स्क्वायर अपॉन 2r होल स्क्वायर के बराबर, k क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4r स्क्वायर। तो ये आ गई 1/16। डी क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर f/16 आ जाएगा। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनसाइड बतानी है, एक स्फेरिकल शेल है, ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक स्फेरिकल शेल है ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ए क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।